लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, मैं बहुत रोया उस दिन। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया। सेकुलरिज्म इज डेड। इस सेकुलरिज्म के कफन में आखिरी कील या तो सेकुलर इंडिया रहेगा, नहीं तो इंडिया नहीं बचेगा। 370 को लगभग खत्म कर दिया गया। अब ये जो 370 था ना, ये अफसोस मिठाई थी, कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है। तिरंगे को खड़ा करने वाला, उसकी कोई इज्जत नहीं बची है। उनको दिल्ली के दलाल के रूप में देखा जा रहा है। रफाल जो एयरक्राफ्ट का डील हाल ही में हुआ है, 58,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है। तो उस डील को साइन करने के लिए जो 2 लोग आए थे, उसमें डसॉल्ट ही नहीं, उसमें ये जो कंपनी है फ्रांस की हेलिस कंपनी, इसके सीईओ भी उसको साइन करने आए थे। इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूं। सारे देश के किसान यहां हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए। वैसी स्थिति नहीं बन रही है। गजब बेइज्जती है। मैं पीड़ा आपसे करना चाहता था, ये दुख व्यक्त करना चाहता था। ये मेरे मन में पीड़ा है। लोग पूछते हैं भाई साहब सब तरफ से आए, आपके इलाके के लोग कहाँ हैं? खत्म। 4 तरफ से ये जो एक्सप्रेस वे है, इस पे किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। 26 जनवरी को ये देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका एक ट्रेलर, उसकी एक झलकी आपको दिखाई देगी। मैंने न्यू तो बता दो कि ये योगेंद्र यादव के लागे है फूफा है के लागे है फूफा है के क्या करेगा यू 8 कनाल जगह नीच की मेरे यार की आड़े बैठे जी, हम दिल्ली में जाम कर देंगे, हम न्यू कर देंगे यार, हम रिहर्सल करेंगे। इसके मार मार के जूत मेरे यार के भजा उड़े थे। आप मुझे बताओ ना, कहाँ है डिजिटल इंडिया, कहाँ है न्यू इंडिया? आज पूरे देश में जैमर लगे। डू यू नो अबाउट दिस? नहीं। पूरे देश में जैमर लग चुके हैं, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपकी औकात जो है वो बाहर वाले देश ना देखे। आपकी असलियत जो है कि आपका अपना सिटीजन। आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, सारे विश्व के जितने भी बॉर्डर आसपास के लोग हैं, सबसे आपने दुश्मनी मोड़ी हुई है। ये किसान, ये मजदूर, ये जो है जो आज सड़कों पे, इन्होंने कभी मोदी को वोट देके नहीं जिताया। मैं नहीं मानता। मोदी के पास बहुत सारी एजेंसीज हैं वोट लेने की। ईवीएम से जीत रहे हैं। ऑफ कोर्स, ये आपको बोलना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बिल को वापस लेना चाहिए था। ये किसानों को परेशान करने की बात है यहाँ पे। एक स्टार्ट हो गया कमरे यहाँ पे, हम और भी हजारों कमरे बनाने के शुरू कर देंगे यार, इसलिए मजबूर हो गए हम। एमएसपी के बारे में नहीं जानता, लेकिन कानून 100% गलत है भाई। कैसे लगता है गलत है? अरे सारी दुनिया कहने लग रही, मैं भी कहने लग रहा हूँ भाई। मतलब संगठन तो हमारे यहाँ पे 600 से ज्यादा संगठन है, अभी 32 संगठन आए सामने। भाई संगठन के मेरे बारे में, मैं संगठन के बारे में कुछ नहीं जानता भाई। फिर कानून कैसे गलत हो गया? अरे 200% गलत है भाई। सारे किसान बैठे हैं यार, उड़ा हाथ की बात होगी। कितने किसान हैं? कितने? सिंगू बॉर्डर पे जाकर देख भाई, 10 लाख किसान पड़े उड़े। 10 लाख? हाँ। और टोटल इंडिया में कितने किसान हैं? उनके बारे में मेरे दौरा कोई जलगलना थोड़ी है कि उनकी सारे किसान ना। ये है मेंटोस जिंदगी। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? हाँ, किस बात को? नहीं, अरे यार आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलना। उस बच्चा आया वो बात करने दो ना। हाँ बेटा बताओ। सीएबी को आजाद कर दो, सीएबी को आजाद कर दो। हाँ क्या कर दे? कौन? हम? हाँ।
हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। क्या है सीएबी, क्या है? नहीं मालूम। जो सीएबी बिल जो पास हुआ है उसको वापस लिया जाए, उस पर दोबारा थिंकिंग की जाए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के तहत में बहुत गलत किया जा रहा है। क्या गलत है उसमें, जरा बताइए, समझाने की कोशिश। देख, जो पहले एनआरसी है, कहाँ के लिए आया? आसाम के लिए आया और वेस्ट बंगाल के लिए आया, वेस्ट बंगाल के लिए आया। नहीं, सिर्फ आसाम के लिए आया, वेस्ट बंगाल के लिए नहीं आया। आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या है प्रोटेस्ट आपका, किस बात को लेकर है? मेरे को नहीं पता, आप बताइए। प्रोटेस्ट में आए? जी प्रोटेस्ट में आए। क्या ये चीज गलत है, प्रोटेस्ट में आए? ये चीज गलत है। कैब क्या है, जरा कैब का फुल फॉर्म बताइए मुझे। कैब यही है, बताइए अंकल जी, बताएंगे बताइए अंकल जी, क्या है कैब? कैब के बारे में मुझे नहीं मालूम, क्या है मुद्दा, आप लोग बताइए भाई, आप लोग बताइए। Sir, I don't want to discuss details right now and scream on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail with somebody अमित शाह का कहना है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको तकलीफ नहीं होगी, चाहे वो कोई भी कास्ट। बिल्कुल। तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? तो फिर सर आप घर चले जाइए, आप क्यों आके कवर कर रहे हैं प्रोटेस्ट को? जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ लेकिन सर, अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ, ऐसा लगता है ना कि हो सकता है, मतलब अगर आप पढ़े कि क्या लिखा उसमें, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर व्हाई वुड सो मेनी पीपल बी कंसर्न्ड? नाराजगी इतनी क्यों व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है? एनआरसी के लिए। एनआरसी क्या है जो इन्होंने पास कराया? सीबीए, इसको लेकर आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? अरे क्या है यार, कैसे वो कानून मुसलमानों के खिलाफ? सारा नाजायज ही हो रहा है यहाँ पर, जायज तो कुछ हो ही नहीं रहा। सारा नाजायज ही हो रहा है यहाँ पर, जायज तो कुछ हो ही नहीं। पे उतरना मुश्किल हो रहा है। अब हम कितना लड़े, कितनी जनता, कल भी यहाँ इतना केस हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले हाथापाई कर रहे हैं, गलियों में घुस के मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, किस वजह? सीएए क्या है, इसको आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि 11 बार सरकार के साथ बातचीत हुई, सरकार ने कल तो 1.5 घंटे इंतजार करवा दिया। अपमान हो गया ना, अन्नदाता का अपमान हो गया, ट्रैक्टर वाले अन्नदाता का, मामूली अन्नदाता है ये, उसका अपमान आपने कर दिया। उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, थोड़ा सा सरकार को कह दिया कि 4 चवन्नी घोड़े पर, तुम्हारा प्रपोजल हमारे स्कोडे पर। अब प्रपोजल पसंद नहीं है तो क्या अन्नदाता को सिंघू बॉर्डर से थोड़ा सा संसद चलाने नहीं दिया जा सकता? जब किसान ट्रैक्टर चला सकता है तो संसद क्यों नहीं? क्या यही है अच्छे दिन मोदी जी? एक दिन के लिए इन सारे लोगों को आप सांसद बना दीजिए। सिंघू बॉर्डर के पंजाबी हरियाणवी किसान भाई हैं, आखिर पूरे देश के किसानों का भला वो नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा? बस पूरे देश में जो गेहूं धान खरीदी जाती है उसका लगभग आधा हिस्सा सिर्फ इन्हीं 2 जगहों के अन्नदाताओं से लिया जाता है। अब आप ही बताइए कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 राज्यों के किसान, उससे पूरे भारत की खरीद का 45% आ रहा हो तो कितनी अच्छी बात है। बाकी के 34 प्रदेशों के किसान बांग्लादेश की सरकार को तो बेच ही सकते हैं। सिंघू बॉर्डर वाले अन्नदाता को कितना बुरा लगेगा अगर उनके हाथों से सैकड़ों करोड़ों का व्यापार छीनकर बाकी अन्नदाताओं के भी पास पहुंचने लगेगा। ये कितना गलत है। मोदी के नए कानूनों के कारण बाकी जगहों के अन्नदाता भी पैसे कमाने लगे, फिर अंतर क्या रह जाएगा ब्रो? आप देखिए कि इस भयंकर गरीबी में वो 2-2 लाख ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। आपको पता है एक ट्रैक्टर का मूल्य कितना है? और गांव वाले कितने किसानों के पास ट्रैक्टर होता है? एक ट्रैक्टर न्यूनतम 5 से 6 लाख का आता है और उसमें आप फाड़, ट्रॉली ये सब लगाएंगे तो बढ़ता जाता है। खैर, आप लोग जो अनभिज्ञ मूर्ख हैं वो पूछ देंगे कि ये जो ट्रैक्टर आएंगे तो वो तो अलग अलग जगहों से आएंगे, उसमें तेल खर्च होगा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, हर बात को कांग्रेस की फंडिंग से वैसे ही मत जोड़ दिया कीजिए जैसे भाजपा वाले 70 साल और नेहरू पर खेल जाते हैं। आप चाहते हैं कि अन्नदाता पैदल चले? जो अन्नदाता दिन भर कुदाल चलाकर खेत जोतता है, पसीने से खेत को सींचता है, रक्त जलाकर मंडी तक जाता है और सैकड़ों बोरी अनाज सरकार के गोदामों को दान कर देता है फ्री में,
उसे आप थोड़ी देर ट्रैक्टर पर बैठने नहीं देना चाहते। लानत है सर आप। ट्रैक्टर की जगह अगर पैदल चलें किसान तो क्या पूरे देश को पता नहीं चल जाएगा कि इनकी टोटल संख्या बस 2,000 है? और दिल्ली में तो 2,000 लोग मोमो के टेबल कुर्सी के पास होते हैं, और जोया, ऋतु, राधा, सुगंधा, राधिका जैसी 7,000 लड़कियां तो गोलगप्पे वाले भैया के पास जमा होती हैं। इसे सरकार या पूरे भारत का ध्यान कैसे खींचा जाएगा? एक ट्रैक्टर जितनी जगह छेंकता है उतनी जगह पर 20 लोग खड़े हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि अचानक से भीड़ 20 गुनी ज्यादा हो जाए।